गुड मॉर्निंग गाइस, योर कोड बाय विवान इज हियर। तो आज हम बात करते हैं सीएसएस का पार्ट 3 और ये है सीएसएस टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम याद कर लेंगे टेक्स्ट अलाइन लास्ट, वर्टिकल अलाइन, डायरेक्शन एंड यूनिकोड बीडी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो है टेक्स्ट अलाइन ही है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन की 4 प्रॉपर्टीज होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो विजुअल स्टूडियो जो कोड है हमारा, ठीक है, इसमें हम ये पुराना कोड सब डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस वो बढ़ा देंगे हम HTML का कोड। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसे ये हम यहाँ से कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ ये जो है ना, ये जितना भी है, ठीक है, यहाँ हम H1 लिखेंगे कोड बाय विवान, H2 में लिखेंगे विवान, H3 में लिखेंगे हैरी। ठीक है, अब देखो अभी हमने प्रॉपर्टी 3 है। ठीक है, हमारा पोर्ट सर्वर अभी यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ जाके फटाफट ये कर देंगे। ठीक है, अब देखो चल गया, कोड बाय विवान आ गया सेंटर में, विवान आ गया इधर को, हैरी आ गया इधर को। तो ये क्या है, ये एक टेक्स्ट लाइन है कि आपको अपना कोड, आपको अपना टेक्स्ट कहाँ रखना है। ठीक है, जस्टिफाई नहीं है पर हाँ हम इतने वो दो याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी और प्रॉपर्टीज है, पर टेक्स्ट लाइन जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, मतलब ज़्यादा सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन है वो होता है जैसे आपका अंडरलाइन। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, कलर, स्टाइल एंड थिकनेस। ठीक है, पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की, नन ओवल अंडरलाइन ओवरलाइन लाइन थ्रू। अब जैसे आपका कोई टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे समझो मैंने इसे कोड को यहाँ कर लिया कॉपी, है ना, और मैं यहाँ जस्ट यहाँ ऐसे पेस्ट कर दूँ तो जो मेरा H1 है वो ओवरलाइन है, लाइन थ्रू है और अंडरलाइन है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये हो गया ओवरलाइन, इसने कर दिया कट और ये कर दिया नीचे। ठीक है, ये होता है। अब ये जो है ना, जैसे ये है कि आपको हमने नीचे के जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो आपको कौन से कलर में देनी है वो आपके हिसाब से, जैसे मैं यहाँ दे दूँ सॉरी गाइस, थोड़ा सा जुकाम चल रहा है, मतलब खांसी हो रही है। तो कलर में जाके मैं यहाँ कर दूँ एक्वा। ठीक है, और यहाँ मैं कर दूँ टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर LC ब्लू। ठीक है, और जब मैं हम यहाँ देखते हैं, है ना, अब यहाँ देखो इसने कट कर दिया इससे, और यहाँ LC ब्लू इसलिए करा क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी वही है और सब वही है ना। और गाइस आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आप में से कौन कौन क्रिकेट खेलता है और उसने अपने स्कूल में अपने दोस्तों पे कितने रन मारे हैं। ठीक है, हाईएस्ट रन अपने। ठीक है, और सही जवाब देना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर जो कि हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जैसे सॉलिड डबल, आप नहीं, ये इम्पोर्टेंट है हाँ, है ना, कि आपको अपने टेक्स्ट डेकोरेशन का स्टाइल क्या रखना है। अब जैसे मैं यहाँ रख दूँ जो मेरा वो है टेक्स्ट डेकोरेशन का जो स्टाइल है उसे तुम कर दो डॉटेड। ठीक है, मतलब डॉट 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 डॉट, देखो डॉट डॉट हो गया। तो ऐसे आप अपने VS कोड आपको फीचर्स वो प्रोवाइड करवाता है कि आपको कैसे कैसे कोड लिखने हैं। ठीक है गाइस, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये जो कोर्स है हमारा CSS, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब ये है ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब भी आपने वर्ड चलाया होगा वर्ड, तो उसमें एक ऐसा सा बटन आता है ना जिससे आप अपना टेक्स्ट जैसे थर्ड लिखना है तो 3 और RD को ऊपर लिखना है, तो वो होता है वो हमें अपर केस एंड लोअर केस होता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ लिख दूं ये है, अब ठीक है चलो ऐसे लिख देते हैं ना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ इसलिए क्या, देखो अपर केस देखो बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। और वहीं मैं चाहूँ कि इसे मैं लोअर केस कर दूं तो मैं यहाँ से लोअर केस कर देता हूँ। ठीक है, लोअर केस। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो
जब टेक्स्ट आएगा देखो सब स्मॉल में हो गया। अब मैं यहाँ कर दूँ कैपिटलाइज, ठीक है। तो कैपिटलाइज में क्या हो गया, विवान बड़ा, वी बड़ा हो गया और IVAN छोटा हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमने दूसरी तरफ की ओर, जो कि हमारा टेक्स्ट स्पेसिंग। जैसे ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जहाँ नहीं मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो टेक्स्ट स्पेसिंग को हम स्किप करते हैं, ठीक है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टेक्स्ट शेडो को हम देखते हैं क्या है ये। देखो भाई टेक्स्ट शेडो ये होता है, जैसे आपको ये रखना है ना, तो अब मैं यहाँ रख दूँ ये, भाई मुझे भी मेरा मन भी कर रहा है यार इसे रखने का, पर यहाँ नहीं रखेंगे हम इसे, जो हमारा फ्रंट वन है ना, फ्रंट वन हम इसे इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब देन व्हाट, देखो कोड बाय विवान मतलब ऐसा हो गया 3D टाइप टेक्स्ट हो गया, जो कि बढ़िया लग रहा है मुझे। देखो टेक्स्ट शेडो, हम इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं क्योंकि इसे बढ़िया लग रहा है। टेक्स्ट शेडो इफेक्ट्स जो आपको रखना है ना चारों साइड से, वो आप रख सकते हो गाइस, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं मम्मी लोग, तो जो कि है हमारा कहते हैं, सॉरी गाइस, एंड जो कि हमारा CSS फॉन्ट। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, एक होता है रोबोफेस्ट, एक होता है रोबोफेस्ट नहीं, गूगल फॉन्ट, जिससे आप अपने कोड को क्या कहते हैं, मतलब जो आपको फॉन्ट चाहिए वो एक टाइप की वेबसाइट होती है जो गूगल प्रोवाइड करता है हमें, कि जिससे आपको अपने फॉन्ट, जैसे कोई भी स्पेसिफिक फॉन्ट होता है उसमें, मैंने पार्ट 2 में बताया था आपको कि उसका कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है गाइस, ठीक है। तो उससे आप अपना जो भी आप फॉन्ट रखना, जैसे रोबोट फॉर्म, जैसे वर्ड में फॉन्ट होते हैं ना, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, वैसे फॉन्ट होते हैं, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे CSS फॉन्ट्स की। अब मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, इससे हम इस काम को थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये ना, तो मैं इसे सब डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। एंड दिस, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे CSS पार्ट 2 को गाइस। बहुत सब, और गाइस आप वीडियो देखते हो पर आप मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो गाइस बुरा लगता है। जो भी वीडियो देखे वो सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने CSS फॉन्ट की तरफ। फॉन्ट आप कैसे ऐड करते हैं, अब तो आप जैसे यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ आना है और लिखना है, क्या कहते हैं, रुक जाओ, वेट अ मिनट। तो आपको लिखना है गूगल फॉन्ट, ठीक है, गूगल फॉन्ट। तो अब आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है, यही वेबसाइट है ना। अब यहाँ लिख दूँ कि भाई मुझे ये, मैं इस पर कोई भी चूज कर लिया, ठीक है, गॉट द फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, और ये है हमारा एम्बेडेड कोड, ठीक है, लिंक। ये अगर हमें इसे इम्पोर्ट करवाना है, ठीक है, इम्पोर्ट करवा देते हैं, बेटर है, ठीक है। तो अब मैं ये कर देता हूँ यहाँ कॉपी, एंड देन व्हाट, हम यहाँ कर देंगे इसे पेस्ट, ठीक है। अब देखो उसका फॉन्ट देखो गाइस, फॉन्ट देखो चेंज है, ये फॉन्ट ये चेंज है, ठीक है। तो अब देखो CSS फॉन्ट इतना नहीं होता, बस जो आपको फॉन्ट रखने हैं ना वो आप फॉन्ट रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ गया ना फॉन्ट गूगल, वही था आपका, ठीक है। अब जैसे ये इन्होंने यहाँ दिया है फॉन्ट फैमिली, है ना, तो मैं H1 की ये रखूंगा, कि अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसे मैं मारता हूँ डिलीट, क्योंकि ये और वो फॉन्ट एक ही है, ठीक, इसे मारूंगा डिलीट, और मैं लिखूंगा H1, जिसमें मैं कर दूंगा ये, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा H2, जिसमें मैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है, और ऐसे कर देंगे कॉमा में, और देखते हैं कुछ बढ़िया सा है क्या यार, ठीक है। और हम लिख देंगे फ्रैंकलिन वाला, ठीक है, ये जो भी बकवास है ना। और जब हम देखते हैं यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा गाइस, यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा, आप भी सोच रहे हो भाई दिखाना तो चाहिए ना, नहीं दिखाना, दिस इज द वे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे H2, ठीक है, जो कि आ जाएगा आपका CSS पार्ट
3, ठीक है। देखो CSS पार्ट 3 अलग है, CSS पार्ट 2 अलग है, क्योंकि फॉन्ट का डिफरेंस है, ठीक है। तो फॉन्ट भी बहुत मैटर करता है। अब आपको फॉन्ट का साइज क्या रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं यहाँ कर दूं कि ये जो मेरा फॉन्ट है अब देखो यहाँ मुझे सजेशन क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ मेरा एक कॉमा नहीं लिखा हुआ। फॉन्ट देखो देखो अभी भी वही है ना। तो यहाँ ये नहीं लगता है, यहाँ लगता है ये होता है, इसलिए फिक्स फॉन्ट सॉरी फॉन्ट साइज, ठीक है। अब मैं इसे रख दूँ लार्जर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ रख दूँ फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल इटलेटिक, ठीक है। तो उसका जो फॉन्ट है ना ये इटलेटिक हो जाएगा, देखो मतलब इटैलिक हो जाएगा उसका फॉन्ट साइज। तो गाइस ये होते हैं फॉन्ट साइज। मैंने आपको देखो, अब मैंने आपको फॉन्ट की सारी वैल्यूज समझा दी है। अब गाइस हम पार्ट 4 में CSS की और बातें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो सी यू लेटर इन पार्ट 4।